ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। कनकधारा स्तोत्र। श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन में माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए इस स्तोत्र का नित्य प्रतिपाठ करने वाले श्रद्धालु शीघ्र ही ऋण मुक्त होकर मनवांछित धन प्राप्त करते हैं। आचार्य शंकर ने स्वरचित इसी स्तोत्र के द्वारा स्वर्ण की वर्षा कराई थी। कनकधारा स्तोत्र। जैसे भ्रमरी अध लिखे कुसुमों से अक्लित तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिशास्त्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मूल शत्रु श्री हरि के मुखार बिंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में सामर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, वह लक्ष्मी जी के अधकुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशाही भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री महालक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो अध खुले किंतु साथ ही निर्मिमेश नयनों से देखने वाले आनंद कंद की श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ बनिमंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हरावली सी सुशोभित होती है तथा उनमें भी मन में काम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री लक्ष्मी के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने अनिर्भास से भृंगभश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर भी पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोतक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ण पदक को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की यह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदर पत्नी लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर वल्लभ पार्वती के रूप में अवस्थित होती है, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है।
कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभुता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को नमस्कार है। कमल सादृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा उद्यत है। वह सदा मुझे ही अवलंबन करे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिसके कृपाट कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का आश्चर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल या मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी जग माता लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशवी के कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ, अतः तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वैद स्त्री स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। श्री शंकराचार्य द्वारा विरचित इस कनक धारा स्रोत्र का पाठ जो भक्त प्रतिदिन तीनों काल प्रातः, मध्याह्न तथा साय में नियमित रूप से करते हैं, वे कुबेर के समान धन धान्य से युक्त हो जाते हैं। कनक धारा स्रोत्र समाप्त। भक्तजनों, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।